टीचिंग अप्रोच, स्केल्ड डाउन टीचिंग अप्रोच यानी कि न्यूनता शिक्षण उपागम, न्यूनता शिक्षण उपागम। ठीक है, ये बताते हैं इसको क्यों बोला जाता है। ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए यूजफुल है। ठीक है, पर ये क्लास पेपर फर्स्ट की चल रही है, सीटेट पेपर फर्स्ट। मैं ज्योति ईवीएस की क्लास हो चुकी है इससे पहले 2:15 से 3 बजे तक। ठीक है, हाँ, स्टार्टिंग यहीं से है। सारे टॉपिक्स कवर कराने, क्वेश्चन भी काफी कराने हैं, जिससे आप लोगों को लगे कि जो मैम ने क्लास में कराया था वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। आज से ही क्लास स्टार्ट हुई है, हम टॉपिक करने वाले हैं। बिल्कुल गार की आपको ये क्लास लेनी चाहिए, इवन सभी को मेरी क्लास सारी लेनी चाहिए, मार्क्स अच्छे गेन करोगे। क्लास जब पेपर में एग्जाम दोगे ना तो मैडम को याद करोगे आप लोग। ठीक है, कि हाँ मैडम ने ये बताया था, ये इंपॉर्टेंट बताया था, क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। ठीक है, दीक्षा हो चुकी है निशा ईवीएस पेडागोजी की क्लास 2:15 से 3। स्केल डाउन का मतलब मैं अभी बताऊंगी क्या होता है, सारे मतलब बताऊंगी। अच्छा, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग यही रहेगी सबको। भाई देखो, पेडागोजी ईवीएस में 15 नंबर की आएगी, मैथ्स में 15 नंबर की आएगी, एसएसटी में 15 नंबर की आएगी, साइंस में भी 15 नंबर की आएगी। ठीक है, और 15 नंबर की सीडीपी में भी आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं भाई, सूक्ष्म शिक्षण। पहले तो इसको दिया किसने था, गिवन बाय डब्ल्यू एलन इन 1963। डॉक्टर एलन ने 1963 में ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कहाँ की है, अमेरिका। पहली बार इन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था। पर इंडिया में 1967 में डीडी तिवारी ने बताया था क्या, सबसे पहले माइक्रो टीचिंग के बारे में इंडिया में। ठीक है, और एनसीईआरटी ने 1982 में एनसीईआरटी ने इसका कंसेप्ट इंडिया में दिया था। ठीक है, सबसे पहले किसने दिया था भाई, डॉक्टर एलन ने 1963 में, अमेरिका के निवासी हैं। इंडिया में कब आया था, 1967 में, डॉक्टर डीडी तिवारी ने दिया था। ठीक है, कौन सी, डीडी तिवारी। ठीक है, जो डीडी तिवारी थे ये कहाँ के, सेंट्रल पेडागोजिक इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इन इलाहाबाद में दिया था। सीपीआई यानी कि सीपीआई हम इसको बोल देते हैं, सीपीआई कहाँ है भाई, इलाहाबाद में। ठीक है, और क्या था इसमें, ये क्वेश्चन हो गए भाई सभी के। मैथ पेडागोजी की काफी क्लासेस है भाई। अब ये देखो, सबसे पहली बुक माइक्रो टीचिंग पे, फर्स्ट बुक कौन सी थी, फर्स्ट बुक थी मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर थ्रू माइक्रो टीचिंग, ये सबसे पहली बुक आई थी। ये एनएल डोसेजा ने दी थी, बाय गिवन बाय एनएल डोसेक, इससे दी थी सबसे पहली बुक। थोड़ा स्लो चलते हैं, चलो ठीक है। ये भाई बुक का नाम तो इंग्लिश में भी सेम है। ठीक है, अब देखो क्या था, पहले बताओ भाई माइक्रो टीचिंग होती क्या है। देखो, माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टीचिंग प्रैक्टिस है, क्या है ये, टीचिंग प्रैक्टिस। अभी मैं करा देती हूँ, लो इतने फर्स्ट स्लाइड देख लो भाई, जिस भी बच्चे को फर्स्ट स्लाइड देखनी है देख लो। ठीक है, लिख लो इसने जिसको लिखना है भाई। देखो कनिका जी, आप कह रहे हो बहुत जल्दी हटा देते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा स्लो चल लेते हैं, आप थोड़ा फास्ट चल लो। ठीक है, चलो थोड़ा स्लो चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या होता है, मैं सब बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है जब मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये पेपर 2 और पेपर फर्स्ट दोनों के लिए यूजफुल क्लास होगी। जितने भी टॉपिक और क्वेश्चन कराऊंगी ना सारे आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। फर्स्ट स्लाइड हो गई, अब सेकंड पे आ जाओ भाई, लिख लो सेकंड स्लाइड लिख लो। फर्स्ट बुक थी, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए क्लास है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के बाद लिखा प्रोफेसर, ये प्रोफेसर थे, ठीक है। ये क्या थे भाई, प्रोफेसर। चलो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या। थर्ड पॉइंट, थर्ड माइक्रो जो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग स्किल यानी कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल, ठीक है, लिख लो। एक ऐसी अभ्यास कराने की तकनीक, ऐसी अभ्यास कराने की तकनीक, एक ऐसी अभ्यास कराने की तकनीक जो जो वॉइस क्लियर नहीं है भाई, जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में, जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में कराई जाती है, जिससे शिक्षक छात्रों में शैक्षिक कौशलों का विकास किया जाता है, विकास किया जाता है, ठीक है, विकास किया जाता है। अब इंग्लिश में लिख लो, माइक्रो टीचिंग is such a technique of carrying out teaching practice in which teaching skills are developed in pupil teacher training institute, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, चलो भाई बार बार लिखवा तो मैं दूं, चलो मैं बोल दूंगी। देखो बात क्या है, ये एक ऐसी शिक्षण अभ्यास कराने की तकनीक है जो कहाँ कराई जाती है, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में। किसमें कराई जाती है, शिक्षक छात्रों में। क्या क्यों कराई जाती है, शैक्षिक कौशलों के विकास के लिए। यानी कि 4 क्वेश्चन अराइज होते हैं। माइक्रो टीचिंग क्यों कराई जाती है, प्यूपिल टीचर में टीचिंग स्किल का डेवलपमेंट के लिए। क्या डेवलप किया जाता है, टीचिंग स्किल। किसमें डेवलप किया जाता है, प्यूपिल टीचर में। कहां पर डेवलप किया जाता है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। ये स्कूल में नहीं होती, ये स्कूल में नहीं होती। और ये क्या है, ये क्या है भाई, अभ्यास कराने की एक तकनीक है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो जाते हैं। क्वेश्चन आया था, शिक्षण कौशल किसके अंदर विकसित किए जाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा, प्यूपिल टीचर में। क्या डेवलप किया जाता है, शिक्षण कौशल, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो जाते हैं। अब मैं बताती हूँ इसको स्केल्ड डाउन टीचिंग अप्रोच क्यों बोला जाता है। इसको स्केल्ड डाउन टीचिंग अप्रोच इसलिए बोला जाता है, देखो भाई साक्षी ने पूछा है क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है बाइलिंगुअल आएगा, पर आपको लैंग्वेज चेंज करके आप देख सकते हो, ठीक है। जो 2 लैंग्वेज आपने लिखी है
उसी में ही आप लोगों का पेपर आएगा। पर आपका ना एक ऑप्शन आता है कि लैंग्वेज चेंज करके आप दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है, पर एक लैंग्वेज में स्क्रीन पे आएगा। इंग्लिश में आ गया तो आपको हिंदी में देखने के लिए लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी उस क्वेश्चन की, ठीक है। आप देखो, माइक्रो टीचिंग स्किल एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा प्यूपिल टीचर में टीचिंग कौशलों का विकास किया जाता है, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। और इसको स्केल्ड डाउन टीचिंग अप्रोच इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पाठ का आकार छोटा कर दिया जाता है, टाइम कम कर दिया जाता है, सारी चीजें इसमें छोटी कर दी जाती है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, स्केल्ड डाउन टीचिंग अप्रोच, ठीक है। हाँ जी, एग्जाम के बीच में भी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो भाई क्या दिक्कत है इसमें, स्केल्ड डाउन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पाठ का आकार और समय का आकार छोटा कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं लिखो भाई, विशेषताएं क्या है। फर्स्ट पॉइंट, जो माइक्रो टीचिंग है, देखो माइक्रो टीचिंग में होता क्या है, आपके 10-15 फ्रेंड्स जो कलीग होते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं, ठीक है, वो तो स्टूडेंट बन जाते हैं। एक बच्चा जो अपना तैयारी करके आया है, सारे बच्चों को तैयारी करके आनी है, एक बच्चा यहाँ आगे आएगा और अपना पढ़ाएगा, ठीक है। पढ़ाने के बाद एक रिकॉर्डर लगा होता है क्लास में, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग के बाद सुपरवाइजर या टीचर, ठीक है, उसको डीपली ऑब्जर्व करता है, सुपरवाइजर या ऑब्जर्वर, ठीक है। जब बच्चा पढ़ा के आता है तो उसको तुरंत फीडबैक दिया जाता है उसकी टीचिंग का, कैसा उसने पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया तो अच्छा, बुरा पढ़ाया तो बुरा, फिर इसको बताया जाता है आपको क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। एक दिन में एक ही टीचिंग स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है। कितनी टीचिंग स्किल होती है भाई एक दिन में, एक, जब तक करवाएंगे जब तक वो टीचिंग स्किल बच्चे में ना आ जाए, ठीक है। ये मैथ पेडागोजी, ठीक है। अब ये देखो क्या है, एक तो ये रियल टीचिंग है, रियल टीचिंग यानी कि वास्तविक शिक्षण है, वास्तविक शिक्षण। कई बार क्वेश्चन आया है भाई, जो हमारा माइक्रो टीचिंग है ये आर्टिफिशियल है या रियल टीचिंग, ये रियल होती है। क्यों? क्योंकि जब हम प्यूपिल टीचर के अंदर शिक्षण कौशल डेवलप करते हैं उसको सारा एनवायरमेंट रियल वाला दिया जाता है, आर्टिफिशियल नहीं, नॉट आर्टिफिशियल, नॉट आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम नहीं, इसका जो ये वास्तविक है, कृत्रिम नहीं। दूसरा पॉइंट, यह व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत शिक्षण, ये क्या है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है, यानी कि एक समय में एक ही बच्चे का, एक समय में एक ही बच्चे को यहाँ पर मौका दिया जाएगा टीचिंग स्किल को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। पाठ योजना का आकार छोटा कर दिया जाता है, पाठ योजना का आकार, पाठ योजना का आकार छोटा कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि बच्चा पूरा पाठ नहीं, पाठ का कोई एक छोटा सा टॉपिक अपना घर से तैयार करके आएगा और वही यहाँ पे आकर पढ़ाएगा, ठीक है। प्रतिदिन, ठीक है, एक दिन में एक शिक्षण कौशल का, एक दिन में एक शिक्षण कौशल का, एक शिक्षण कौशल का विकास किया जाएगा। एक दिन में एक शिक्षण कौशल का ही क्या किया जाएगा भाई, विकास, ठीक है। ज्यादा नहीं कि 5-6 एक दिन में डेवलप कर दे, नहीं, ठीक है। देखो हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं कि माइक्रो टीचिंग एक तो रियल टीचिंग है, आर्टिफिशियल नहीं, ये इंडिविजुअल है, इसमें पाठ योजना का आकार छोटा किया जाता है, मतलब पाठ का कोई एक छोटा सा टॉपिक बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है। इंग्लिश सुन लो भाई, लेसन प्लान इज स्मॉलर इन साइज, लेसन प्लान इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है। इसका मतलब ओनली वन टीचिंग स्किल इज डेवलप इन अ डे, एक दिन में सिर्फ एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है, ठीक है। फिर इसमें लिखो भाई टाइम, 5 से 10 मिनट का समय दिया जाता है। टाइम कितना होता है माइक्रो टीचिंग का, 5 से 10 मिनट का, नहीं, एक दिन से ज्यादा नहीं दिया जाता, ठीक है। टाइम क्या होता है माइक्रो टीचिंग के लिए यहाँ पे परफॉर्म करने का, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम, वैसे तो 5 से 6 बोला जाता है, कितना, 5 से 6 मिनट, पर 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाता,
10 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट 5 पॉइंट हो गए भाई। नेक्स्ट 6 पॉइंट अब हम करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, जो बच्चे और स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं, सुपरवाइजर और एक तो सुपरवाइजर होगा और एक तो सुपरवाइजर होता है और एक ऑब्जर्वर। कौन होता है, ऑब्जर्वर एंड सुपरवाइजर। अवलोकन करता, अवलोकन करता एवं निरीक्षण करता, निरीक्षण करता कक्षा को ढंग से देखा, डीपली एनालाइज करेगा। ठीक है, और उसके बाद इमीडिएट फीडबैक देगा। इमीडिएट फीडबैक मतलब जो फीडबैक दिया जाता है वो तुरंत दिया जाता है। इसमें तुरंत प्रतिपुष्टि, बच्चे को तुरंत क्या दिया जाता है, उसका फीडबैक, उसने कैसा पढ़ाया। अभी पढ़ाया टीचर या सुपरवाइजर या ऑब्जर्वर, अभी उसको बताएगा उसकी टीचिंग कैसी है, फिर उसको दोबारा मौका दिया जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें तुरंत फीडबैक दिया जाता है, तुरंत, डिले नहीं होता। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट। 7 पॉइंट हो गए, 8वां देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। देखो डॉक्टर एलन और एनसीईआरटी, 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 टीचिंग स्किल, टीचिंग स्किल कितने शिक्षण कौशल दिए हैं डॉक्टर एलन ने, 14, इसने 7। टाइम क्या बताया है, 45 मिनट और इसने 36 मिनट। ये क्वेश्चन कई बार आया है। डॉक्टर एलन ने, देखो फीडबैक होता है पढ़ाने के बाद कैसा पढ़ाया ये पता करना। माइक्रो टीचिंग में अभी पढ़ाया, अभी सुपरवाइजर आपको बता देगा आपने कैसा पढ़ाया, मतलब तुरंत फीडबैक दिया जाता है। क्वेश्चन कई बार है, डॉक्टर एलन ने कितनी टीचिंग स्किल बताई है, माइक्रो टीचिंग स्किल 14, एनसीईआरटी ने 7, और डॉक्टर एलन ने कितनी बताई है भाई, 36 और ये 7, एनसीईआरटी ने 14 तो डॉक्टर एलन ने बताई है, और इसने टाइमिंग बताया 45। एनसीईआरटी ने 7 टीचिंग स्किल बताई और टाइम कितना बताया है, 36। अब मैं इसको बता दूं टाइम कैसे इन्होंने बताया है। माइक्रो टीचिंग साइकिल, माइक्रो टीचिंग साइकिल, माइक्रो टीचिंग साइकिल। सबसे पहले बनता है भाई लेसन प्लान। जो लेसन प्लान बनता है, पाठ योजना, पाठ योजना बच्चा घर से बनाकर आएगा। पाठ योजना क्या करता है भाई, बच्चा घर से बना के आएगा, फिर क्या करेगा, उसको टीचिंग, दूसरा स्टेप आ जाएगा टीचिंग, शिक्षण। अब उसको पढ़ाएगा, पढ़ाने के बाद उसको तुरंत फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक, प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि तुरंत बच्चे को दी जाएगी। अब प्रतिपुष्टि के बाद अगर कोई कमी आती है तो री लेसन प्लान बनेगा, री लेसन प्लान, दोबारा से पाठ योजना बनेगी। पाठ योजना के बाद बच्चा री टीचिंग करेगा, दोबारा शिक्षण, री रीटीचिंग, दोबारा पढ़ाएगा, दोबारा पढ़ाने के बाद उसको दोबारा फीडबैक दिया जाएगा, री फीडबैक, मतलब कि री फीडबैक उसको दिया जाएगा, और फिर ये साइकिल होती है। ठीक है, देखो क्या है, लेसन प्लान बच्चा घर से बना के आएगा, फिर बच्चा यहाँ पर आकर पढ़ाएगा, फिर सुपरवाइजर रिकॉर्डिंग होती है, पीछे बैठ के ऑब्जर्व करता है, बच्चे को तुरंत फीडबैक देगा। ठीक है, फीडबैक अच्छा है, अगर उसने सेटिस्फाई पढ़ाया तो दोबारा उसको नहीं बताया जाएगा कि आप दोबारा एक बार करो। अगर उसको इसकी टीचिंग स्किल में थोड़ी सी भी कमी निकली तो उसको दोबारा वहीं पे बैठ के टाइम दिया जाएगा, आप अपना थोड़ा सा लेसन प्लान दोबारा तैयार करो, दोबारा टीच करेगा, फिर यहीं पे आके फिर उसको दोबारा फीडबैक दिया जाएगा। ये साइकिल जब तक चलती है जब तक बच्चे के अंदर टीचिंग स्किल डेवलप ना हो जाए एक दिन में। ठीक है, देखो ये तो घर से बच्चा करता है, इसमें टाइम बताया है 5 मिनट, 10 मिनट, इस पर 15 मिनट, ठीक है, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 10 मिनट। देखो डॉक्टर एलन ने 45 मिनट का समय बताया है, डॉक्टर एलन ने कितना मिनट बताया है, 45। 5 और 10 15, 15 15 30 और 15 45, 15 45 मिनट ऐसे हो गया कि किस पोर्शन पे, किस फैक्टर पे कितना समय लगाना है, ये डॉक्टर एलन ने बताया। एनसीईआरटी ने बताया 6 मिनट इस पे लगाया जाएगा, 6 मिनट इस पे लगाया जाएगा, 12 मिनट इस पे लगाया जाएगा, 6 मिनट इस पे लगाया जाएगा, और
6 मिनट इस पे, यानी कि डॉक्टर एलन के द्वारा 5 मिनट टीचिंग करेगा, फिर उसको 10 मिनट फीडबैक दिया जाएगा, फिर वो दोबारा लेसन प्लान की तैयारी करेगा, फिर 5 मिनट पढ़ाएगा, फिर उसको फीडबैक दिया जाएगा। 45 मिनट्स पूरे हो गए, ठीक है। फिर क्या है, एनसीईआरटी ने कितने मिनट बताए थे भाई? एनसीईआरटी ने 36 मिनट, 6 और 6 12, 12 12 24 और 6 और 6 12, मतलब 36 मिनट। किस फैक्टर पर कितना समय लगाना है ये दोनों का क्लियर आपको हो गया है, ठीक है। तो ये माइक्रो टीचिंग साइकिल भी आप लोगों की आ जाती है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब हम कोर स्किल्स पढ़ेंगे। देखो जो ये माइक्रो टीचिंग स्किल है डॉक्टर एलन की, ये 14 है, ये पता ही नहीं जाती, ये कभी एग्जाम में पूछी नहीं है, ठीक है, पर मैं कोर टीचिंग स्किल करा रही हूँ अब मतलब क्लास में, जो पूछी जाती है एग्जाम्स में पेडागोजी में, ठीक है। तो आ जाते हैं कोर टीचिंग स्किल। कोर टीचिंग स्किल, एक टीचर की टीचिंग स्किल मेन कौन कौन सी है, ठीक है। टीचिंग स्किल्स हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है भाई क्लास मैनेजमेंट स्किल, यानी कि कक्षा प्रबंधन कौशल, कक्षा प्रबंधन कौशल। एक टीचर के अंदर क्लास को मैनेज करने की स्किल भी होनी चाहिए, और वो स्किल जो टीचर क्लास को मैनेज कर रहा है वो डंडे से नहीं करना, बच्चे को धमका कर, पीट कर, मार कर ऐसे कंट्रोल करना नहीं। टीचर में एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए टीचिंग की जिससे बच्चे अपने आप डिसिप्लिन में आ जाएं, ठीक है। इतना अच्छा टीचर पढ़ाए कि बच्चे अपने आप ही इंटरेस्ट लेने लगे और डिसिप्लिन में आ जाए, ठीक है। तो क्लास का एटमॉस्फेयर सत्तावादी नहीं होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, ठीक है। कैसा कक्षा का वातावरण होना चाहिए? डेमोक्रेटिक, ना कि ऑथोरिटेरियन, ओके। सत्तावादी नहीं होना चाहिए, जोर जबरदस्ती धमकाने डराने वाला कक्षा का वातावरण नहीं होना चाहिए। कक्षा का वातावरण ऐसा हो, टीचर में ऐसा टीचिंग स्किल हो जिससे जिससे कक्षा में टीचर में ऐसी टीचिंग स्किल होनी चाहिए बच्चे अपने आप डिसिप्लिन में आ जाए, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा इंट्रोडक्टरी स्किल, इंट्रोडक्टरी स्किल यानी कि प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल एक होता है, मतलब कि एक टीचर को पढ़ाने से पहले या अपने टीचर को क्लास में अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से पहले, जो टॉपिक वो क्लास में पढ़ाने वाला है उससे पहले क्या करना चाहिए, एक टीचर को अपना टॉपिक कैसे शुरू करना चाहिए क्लास में, ठीक है। एक टीचर को सबसे पहले कक्षा में बच्चे का पूर्व ज्ञान जान लेना चाहिए। पहले कुछ क्वेश्चन टीचर पूछेगा, उससे बच्चे का प्रीवियस नॉलेज बच्चे को पहले टीचर को पता करनी है, फिर प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से जोड़ना है, और फिर अपना कंसेप्ट टीचर को क्लास में पढ़ाना है। इससे वो टॉपिक बच्चे के अनुभव से जुड़ जाएगा, ठीक है। पहले टीचर का सबसे पहला काम है प्रीवियस नॉलेज को चेक करना, प्रीवियस नॉलेज के बाद उस प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से जोड़ना, और फिर अपना कंसेप्ट टीचर को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ऐसे अगर टीचर पढ़ाएगा तो टीचिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। थर्ड टॉपिक स्टिमुलस, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन वेरिएशन स्किल, यानी कि उद्दीपक विभिन्नता कौशल। उद्दीपक विभिन्नता कौशल एक बच्चे में होना, टीचर में होना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या है, एक टीचर को पढ़ाते समय अपने टीचर को पढ़ाते समय बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। एक तो क्लास में राउंड लेने चाहिए, खड़े होकर पढ़ाना चाहिए, कभी अपनी आवाज को लाउड करे, कभी स्लो करे, कभी रुक जाए, थोड़े से गेस्चर दे, हाव भाव दे क्लास में। तो इससे क्या होगा, क्लास की जो टीचिंग होती है वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। टीचर को क्लास में भाई राउंड लगाना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन देने चाहिए, ठीक है, और भाई हाव भाव देने चाहिए, हाथ से क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए। इससे क्या हो जाता है, और कभी आवाज जोर से कर दो, कभी स्लो कर दो, कभी रुक जाओ, इससे टीचिंग बच्चों का ध्यान टीचिंग में लगा रहेगा। हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, बॉडी गेस्चर्स, ये किसमें आएंगे, इसमें। एक टीचर क्लास में खड़ा होकर मूव कर रहा है, कभी उतार जोर से पढ़ा रहा है, कभी स्लो कर रहा है साउंड, ये क्या है, ये कौन सी टीचिंग स्किल है, ये है स्टिमुलस वेरिएशन टीचिंग स्किल होती है। वॉइस मॉड्यूलेशन करना चाहिए, वॉइस का उतार चढ़ाव टीचर को करना चाहिए। फोर्थ है कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल यानी कि
कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है भाई आपका संप्रेषण कौशल, संप्रेषण 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 कौशल। एक टीचर का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? संप्रेषण कौशल। ठीक है, एक टीचर में सबसे बड़ा गुण होता है इसका कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, टीचर है जिसको नॉलेज है थोड़ी कम है, डिग्रियां उनके पास कम है, पर वो इतना इंटरेस्टिंग पढ़ा रहा है, अपने टॉपिक को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि बच्चों को बहुत आनंद आ रहा है टीचिंग में, बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो टीचिंग ज्यादा बेटर मानी जाएगी। इसका मतलब एक टीचर में कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे उसको उसने वो टॉपिक उसके पास वो डिग्री हो या ना हो, पर अगर वो अच्छा पढ़ा पा रहा है, अच्छे से बच्चों को समझा पा रहा है, इंटरेस्ट ला पा रहा है, ठीक है, तो वो टीचिंग बहुत अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, अगर एक टीचर में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो वो टीचिंग भी अच्छी कर देगा, अगर नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। तो एक टीचर का सबसे बड़ा गुण माना जाता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है भाई इसमें स्किल ऑफ टीचिंग एड, टीचिंग एड्स, शिक्षण साधन कौशल, शिक्षण साधन कौशल, यानी कि शिक्षण साधन कौशल। एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि कौन से टीचिंग एड के द्वारा किस टॉपिक को वो अच्छे से पढ़ा सकता है, अच्छे से बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर सकता है, जिससे वो टीचिंग इफेक्टिव बन जाए। टीचर में ये गुण होना चाहिए कि कौन से टीचिंग एड्स के द्वारा वो अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकता है, बच्चों को समझा सकता है, इसकी नॉलेज टीचर को होनी चाहिए, ये स्किल भी टीचर के अंदर होनी चाहिए, वरना वो अपनी टीचिंग को खराब कर देगा। कौन सा टीचिंग एड किस कंसेप्ट के लिए यूज करना है। ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, प्रोबिंग क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। देखो ये बहुत आता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। प्रोबिंग क्वेश्चंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। व्हाट इज प्रोबिंग क्वेश्चन? ठीक है, प्रोबिंग क्वेश्चन का मतलब है एक टीचर को बच्चों को कभी भी डायरेक्ट उत्तर ना बता के, अगर किसी बच्चे से टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है और बच्चा अगर उसका जवाब नहीं दे पाया, तो टीचर को कभी भी उसको डायरेक्ट आंसर नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चे से उस क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चन पूछे, जिससे बच्चा सही आंसर खुद निकाल के दे। ठीक है, अगर कोई बच्चा नहीं आंसर दे पाया किसी क्वेश्चन का, तो टीचर को उस क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चन पूछे, जिससे बच्चा खुद सही आंसर निकाल के उसका उत्तर दे। जैसे क्वेश्चन आया था, एक टीचर ने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि एक टीचर ने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि और बच्चा उसका उत्तर नहीं दे पाया, तो टीचर को क्या करना चाहिए? वो क्वेश्चन दूसरे बच्चे से पूछ लेना चाहिए, उस बच्चे को मतलब उस बच्चे से क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए, या उस बच्चे से ऐसे क्वेश्चन पूछे जिससे बच्चा सही आंसर खुद निकाल कर दे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन को टीचर को बदल देना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। थर्ड होगा, टीचर को ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे बच्चा सही आंसर खुद निकाल कर लाए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन, जिसमें बच्चे सही आंसर खुद निकाल कर लाते हैं। ठीक है, फिर आता है सेवंथ, स्किल ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, होट्स जिसको बोला जाता है, होट्स उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। देखो टीचर को के अंदर एक ये स्किल भी होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन बच्चों से पूछे जो पढ़ाने के बाद उसमें कंसेप्ट क्या छुपा है। जैसे कई बार हम पढ़ते हैं ना, ये पैराग्राफ पढ़ा, इससे आपको क्या समझ आया, या जो इस पैराग्राफ को पढ़ के इसका शीर्षक लिखिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी टीचर को पूछने चाहिए, बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ पढ़ते हैं, स्किल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, इनको डाइवर्जेंट क्वेश्चन भी बोल देते हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चन। ठीक है, खुले अंत वाले प्रश्न, इसको अपसारी प्रश्न भी बोला जाता है, अपसारी प्रश्न, डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट का मतलब होता है, ठीक है, अब देखो क्या है,
ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर होते हैं और जिसमें बच्चा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ सकता है। ये बात याद रखना, क्या जिसमें बच्चा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ सकता है, अपने अनुसार उत्तर दे सकता है। एक होता है क्लोज्ड एंडेड, बंद बंद अंत वाले प्रश्न। इसका मतलब हुआ जिसमें एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा और बच्चा उसमें अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जोड़ पाएगा। ये बात याद रखना, क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बच्चा नहीं जोड़ सकता। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता क्या है। अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप उसका मुझे चलो आंसर देना। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखो, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखो। ये बताओ किस प्रकार का क्वेश्चन है, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड? बताओ, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखो, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड? फटाफट इसका आंसर दो, फटाफट इसका आंसर दो। बच्चों ने बताया ओपन एंडेड, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड। ठीक है, यानी कि देखो मैंने अभी आप लोगों को एक लाइन बताई थी जिसमें आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ सकते हो, वो हो गया ओपन एंडेड। जिसमें आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जोड़ सकते, वो क्या हो गया, क्लोज एंडेड। एक बच्चे ने सही दिया, वैशाली ने शायद, और एक दो ने भी सही दिया है, हरी। अब देखो, आप किसे मैंने पूछा कि स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखो, क्या इसमें आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। सारे नाम और वही वही नाम, वही प्लेस, सारी चीजें सेम है, आप अपने शब्दों में अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, पर इसमें आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जोड़ पा रहे, तो आंसर क्या हुआ, क्लोज्ड एंडेड। इसका आंसर होगा क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड जब होता है जिसमें आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ सकते हो। जैसे कि इंडिया में अगर 2 दिन लाइट ना आए तो क्या होगा, अगर इंडिया में 2 दिन लाइट ना आए तो क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, कोई बताओगे भाई ये होगा वो होगा वो होगा, अपने अपने तरीके से कितने भी आंसर आप दे सकते हो। तो वो क्वेश्चन हो गया ओपन एंडेड। ठीक है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में एक बात याद रखना, जिसमें आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर सकते हो वो होगा ओपन एंडेड। अगर जिसमें आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऐड नहीं कर सकते वो होगा क्लोज्ड एंडेड। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर हुआ क्लोज्ड एंडेड। बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर है। मैंने नाम बहुत कितने स्किल्स हम लिख सके लगे हैं भाई, 8। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, नो 9 स्किल लिखो, एक्सप्लेनेटरी स्किल। व्याख्या कौशल, व्याख्या कौशल। एक टीचर में इस कौशल का भी होना जरूरी है कि वो अपनी टॉपिक को फैलाव से समझाए, इतना एक्सप्लेन कर दे कि बच्चे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, 10वीं है इंटरेक्शन स्किल। इंटरेक्शन स्किल यानी कि अंतः क्रिया कौशल, अंतः क्रिया कौशल। इस टॉपिक को दिया था भाई एन ए फ्लेंडर ने, ये क्वेश्चन आया है एन ए फ्लेंडर ने दिया था ये अंतः क्रिया कौशल। एक टीचर में ये स्किल होनी चाहिए कि वो अपनी क्लास में इंटरेक्शन कर रहा है, बच्चे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर जवाब भी दे रहा है, सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मतलब दोनों वे से कम्युनिकेशन हो रही है, इंटरेक्शन क्लास में होनी चाहिए। ठीक है, 11th, एक टीचर में ब्लैक बोर्ड स्किल भी होनी चाहिए। क्या, ब्लैक बोर्ड स्किल। श्याम पट कौशल, श्याम पट कौशल मतलब टीचर को पढ़ाते समय श्याम पट का प्रयोग करना भी आना चाहिए। और श्याम पट के प्रयोग में 2 बातों का ध्यान रखा जाता है, लेजिबिलिटी और क्लियरिटी। एक तो स्पष्टता होनी चाहिए, जो टीचर लिख रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए। लेजिबिलिटी का मतलब है पढ़ा जा सकने योग्य, यानी कि ना तो ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, ना तो ज्यादा छोटा लिखे ना ज्यादा बड़ा, ये 2 गुण टीचर में होने चाहिए। ठीक है, 11 हो गई है, अब 12 लिखते हैं। इवैल्यूएशन स्किल, इवैल्यूएशन स्किल मूल्यांकन कौशल। ठीक है, एक टीचर को बच्चों का मूल्यांकन निष्पक्ष करना चाहिए, पक्षपात टीचर को नहीं करनी चाहिए कि ये स्टूडेंट मेरा फेवरेट है तो इसको ज्यादा नंबर देने, ये स्टूडेंट मेरा फेवरेट नहीं है तो इसको ज्यादा नंबर नहीं देने। ठीक है, तो टीचर को पक्षपात नहीं करनी चाहिए अपने इवैल्यूएशन में, मूल्यांकन में। ठीक है, प्रियंका ये क्लास 3 से 4 बजे तक की है। ठीक है, नेक्स्ट 12th होगा, 13 पॉइंट होगा इसमें 13 पॉइंट होगा यूज ऑफ एग्जाम्पल। यूज ऑफ एग्जाम्पल यानी कि उदाहरणों का प्रयोग। एक टीचर को एग्जाम्पल यूज करने आने चाहिए कि
एग्जाम्पल यूज करने आने चाहिए कि किस टॉपिक के लिए कौन सा एग्जाम्पल हमें देना है, ठीक है। नेक्स्ट 14th लास्ट, ये लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, स्किल ऑफ साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। मौन एवं अशाब्दिक संकेत क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लास्ट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ठीक है, मतलब कि एक टीचर में ये स्किल होनी चाहिए कि कई बारी वो बच्चों को मुंह से बोलकर ही ना समझाए, आंखों आंखों में समझा दे, ठीक है। जैसे कि एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है, सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, पर एक बच्चा क्लास में बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। टीचर ने क्या किया, उसको आंखों ही आंखों में धमका के वही समझा दे और बच्चा चुपचाप पढ़ने भी लग गया। तो वो कौन सी टीचिंग स्किल थी, ठीक है, वो टीचिंग स्किल थी साइलेंस एंड नॉन वर्बल। टीचर ने बिना आवाज का प्रयोग किए बच्चे को डिसिप्लिन में ला दिया, ठीक है। वो कौन सी टीचिंग स्किल है, ये वाली। जरूरी नहीं हर बार टीचर बोलकर ही समझाए, थप्पड़ दिखा दे पढ़ाते वक्त, आंखों आंखों में समझा दे, ठीक है, और बोले ऐसे आंखों को भी कर सकता है, ऐसे थोड़ी हाव भाव से भी समझा सकता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे, मतलब कि टीचिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन 7 है भाई, पॉइंट नंबर 7 को देख लेते हैं, बड़ी डिमांड आ रही है। पॉइंट नंबर 7, द स्किल ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग। स्किल ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग मतलब कि ऐसे क्वेश्चन टीचर को पूछने चाहिए। कौन से क्वेश्चन होते हैं भाई ये वाले, जिससे बच्चा कोई कंसेप्ट निकाल के लाए, जो क्वेश्चन में कंसेप्ट छुपा हुआ है उसको समझ के उत्तर दे, थोड़ा अपना लॉजिकल थिंकिंग का यूज करे, ठीक है, कि इसके रीजन पीछे है ये रीजन और इस तरह के आंसर दे, ठीक है। ये हो गया हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी टीचर को पूछने चाहिए जिससे ये समझ में आए कि बच्चे को कितना कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। तर्कपूर्ण चिंतन मनन बच्चा कर सके, तर्क वितर्क कर सके, लॉजिकल रीजनिंग कर सके। अब पॉइंट नंबर 11 भी देख लो भाई, ब्लैक बोर्ड स्किल, लेजिबिलिटी और क्लियरिटी होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन आया है, अंतः क्रिया कौशल किसने दिया, इन्ने फ्लेंडर ने, ठीक है। कौन सा पॉइंट अगर किसी को कोई समझ में ना आया है तो पूछ लीजिए। माइक्रो टीचिंग साइकिल, रिपीट कर देती हूँ, ये 14 थी माइक्रो टीचिंग साइकिल, ये देख लो माइक्रो टीचिंग साइकिल,